Hi, I'm Samta Agarwal, and today I'm going to share something that has been very close to my heart and has long been due: the confidence couch. So, when I started my journey as a confidence coach, I spent countless hours sitting on this very couch, learning, exploring, and growing. So, it was very natural that when I started my podcast, it had to be here. So, welcome to the Confidence Couch. This podcast is all about those incredible individuals who have achieved amazing things in their fields and how they have let their confidence be their guiding light. Let's get ready to be inspired as we dive into the stories of these extraordinary people. Today, I'm thrilled to introduce Kshitij Chandrakar, a creative mind behind some of the most impactful brand campaigns and someone who understands the importance of confidence in communication. Let's walk through his growth graph as a brand communicator and how his belief in his craft has shaped his career. Welcome, Kshitij, to the Confidence Couch. Thank you so much. So, Kshitij, you are better known as Runway Musafir. How did you get this name? Runway Musafir. Runway Musafir is my actually pen name. मेरी नज़र में मैं एक मॉडल हूँ जो कि एक रैंप में निकल पड़ा था। 30 फीट का एक महज रैंप था, इसमें चलते चलते मुझे भी नहीं पता कि इसकी अंत कब हो। ये 10 साल गुजर गया, लेकिन आज भी मुसाफिर बन के मैं सफ़र कर रहा हूँ। So that's why I've used that name, Runway Musafir. Wonderful. And I think this runway has given you that flight to your career. Okay, Kshitij, you are a poet, you are a storyteller, and आप दिनकर जी को भी काफ़ी रिसाइट करते हैं. Can you tell me कि ये पैशन आपका ये कब से है और आप इसको कैसे कैसे हैंडल करते हैं? दिनकर जी की बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो शायद वीर कवि हैं। बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव मूड में उनकी कविताएं रहती है। हाँ। स्टोरी टेलिंग मुझे ऐसा लगता है कि इंसान हर एक लाइफ में हर एक मोड़ पे करता है। बस मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा जहाँ इससे मैं कुछ अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन दे सकूँ। दूसरा, इस चीज़ को जब मैं करता हूँ मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है, जिससे मुझे लगता है कि नहीं ख्वाब में जिंदा हूँ। मैंने चूज़ किया प्रोफेशन स्टोरी टेलिंग कभी। तो आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए पढ़ते हैं और उनको रिसाइट करते हैं और काफ़ी इंस्पिरेशन लेते रहते हैं उनसे। काफ़ी ज़्यादा। उनकी सबसे ज़्यादा चलने वाली जो पोयम है, उनकी बुक है रश्मि रति। रश्मि रति जिसका तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, सुना गया और मैं भी मेरा फेवरेट है, मैं उसको लेकर प्रॉपर शो करता हूँ। रश्मि रति तो एक तरह का बाइबल है लोगों के लिए, अगर कोई उसको पढ़े और समझे। So your journey has been quite an inspiring one. How do you think confidence has played an important part in this? मेरी लाइफ में मुझे सिखाया नहीं गया था क्या करना है, क्योंकि एक होता है जो रास्ता पहले से लोग बता देते उसमें चलना, एक होता है हम रास्ते बनाते। मैं चीज़ों को ABCDEFG ऐसे नहीं सीखा हूँ। कभी A सीखा हूँ, उसके बाद फिर मैंने Z सीखा, उसके बाद P सीखा है, तो उस वजह से फिर अप्लाई किया उसको कहाँ कहाँ लगाना है। तो आपने तो नए रास्ते बनाए हैं, आपने तो चले हुए रास्ते पे चलानी है, तो उसमें काफी ट्रायल एंड एरर करना पड़ा होगा। काफी ज्यादा है ना। एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात इसमें ये होती है कि ना, जब आप खुद पे रास्ते बनाते हैं ना, आपको गिरने का डर नहीं होता। ट्रू, वेरी ट्रू होता है। हाँ जी, और उसी से कॉन्फिडेंस बिल्कुल है। हाँ जी, वेरी ट्रू। आई लव दैट वन। सो नाउ Kshitij, I have found certain setbacks when I was taking up my career. और हर कोई आई थिंक अपनी करियर में एक सर्टेन सेटबैक आता है। आपका तो नया तरह का प्रोफेशन था। हाउ डू यू थिंक कि आपने उसको संभाला आपके कॉन्फिडेंस से, या किस तरह से आप उसको लेके गए? मैं इसे 2 चीज में डिवाइड करूंगा। पहला चीज एक आर्ट को लेकर के, दूसरा फैमिली सपोर्ट को लेकर के।
मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी ऐसे प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में क्रिएटिविटी है, ऑब्जर्वेशन है, इमेजिनेशन है, उस फील्ड में आपको बहुत सी चीज़ों को ना अपने अंदर होल्ड करके रखना पड़ता है, इमोशंस को। वो तब पूरी अच्छी तरीके से कामयाब होता है जब आपकी फैमिली आपको उन चीज़ों में सपोर्ट करे। क्योंकि बाकी चीज़ों को आप मेकअप की तरह लगा सकते हैं, लेकिन अंदर के इमोशन को बैलेंस करने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी इमोशन के लिए फैमिली सपोर्ट हमेशा बहुत जरूरी होता है। है। दूसरी चीज़ आर्ट को लेकर के। आर्ट को लेकर के मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। ओके। मैं एक चीज़ों को समझता था कि नहीं, मैं इस तरीके से अगर मैं पेश आऊँगा तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा। आप अगर एक शॉप में जाएंगे कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, हाँ। हर एक इंसान अंदर से नर्वस हो। ओके। हर किसी के साथ एक मुद्दा ये रहता है कि सामने वाले से कैसे बात करें। जैसे आज मैं नर्वस थी क्योंकि आप ऑलरेडी एक जाने माने मॉडल हैं और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ, तो मुझे वही नर्वस लग रहा था। वो अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे तो सामने वाला इंसान भी घबराएगा। अच्छा। जितना फ्रेंडली करेंगे चीजें वैसी होती है। हाँ, वो भी याद रखूंगी। इसी तरह मैं यूज करता था एक वेपन की तरह, और ये मेरा काम बनते गया। हाँ, और मैं अपने बारे में ये बोलूँगी कि जो मुझे फियर था कैमरा का के सामने फेस करने के लिए, तो आई थिंक जो भी फियर है हमें उसको फेस करना ही पड़ेगा, उसी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो सबके साथ आई थिंक थोड़ा बहुत ये अप्लाई होता ही है। बल्कि मैं सबसे बेस्ट ये चीज समझता हूँ कि किसी भी चीज को तब तक करें जब तक वो चीज आपकी आदत में ना आ जाए। वेरी ट्रू। हाँ जी। मैं शायद, अगर मैं क्षितिज हूँ, क्षितिज चंद्राकर, ये लाइन को मैंने कम से कम 2-3 हजार बार बोला। तब मुझे जब मौका मिला ना, आप कौन है, तो मैंने कहा आगे स्टेटमेंट को याद रखने वाली बात है ये। तो इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, डू यू थिंक कि आप कभी एक कॉन्फिडेंस कोच को हायर करते? जैसे आपने बताया आपकी जर्नी में काफी कुछ आपने अब खुद सीखा है, तो अगर मौका मिलता तो वुड यू हायर अ कॉन्फिडेंस कोच कि आपको बताए कि कैसे क्या करना है, कहाँ पर? बिल्कुल, मैं 100% अगर मुझे पता होता, जैसे मैं आज जो कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई इंसान मुझे मिल गया होता आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, मैं चाहता ना मुझे वो सिखाए बेसिक चीज़ों को। मुश्किल होता है, वक्त से पहले कोई चीज़ समझ नहीं आती, वक्त के बाद समझ नहीं आती, लेकिन उस वक्त चीज़ों को अगर कोई समझाने आ जाए ना तो स्मूथ जाती है। तो वक्त पे भी अगर कॉन्फिडेंस कोच आ जाए जहाँ पे पर्सनालिटी बन रही होती है लोगों की, तो अगर उस समय भी कोई कॉन्फिडेंस कोच उनको मिल जाए तो आई थिंक काफ़ी होता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद मेरी जर्नी थोड़ी स्मूथ होती है और फास्ट होती है। राइट। क्योंकि मैंने वो जर्नी जब तय की, उसके बाद मेरी आधी वक्त इस चीज़ में लगी कि मेरे आने वाले जो लोग हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो गलतियों को ना करे। तो ट्रायल एंड एरर से आपने सीखा, वो आप एरर ना करते, ट्रायल ना करते, और आप शायद सीखी सिखाई चीज को करते। Besides confidence, what is that one thing that has played a significant role in your journey? नेटवर्किंग। शायद हम लोगों से जितना मिलेंगे, हमारी जर्नी और स्मूथ होती जाएगी। राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल जो नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है ना, वो इंसान को सिखाता है सोसाइटी में रहने के लिए कैसे बिहेव करना है। तो अगेन उसका पार्ट है वो। लेकिन मेरी आदत है, मैं किसी भी इवेंट में जाऊं या किसी भी गैदरिंग में जाऊं या किसी सोशल प्लेटफॉर्म में हूं, मैं नेटवर्किंग मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती कि आऊं, लोगों से मिलूं और उनसे जानूं कि वो क्या करते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद मैं ऑब्जर्व करता हूं वो कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे अपने आप को ग्रीट कर रहे हैं या कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है हम शायद ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा It goes a long way. बिल्कुल। The body language, the communication, आप कैसे बात कर रहे हो। So आपने बताया नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट पार्ट है। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि अपीयरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ जी। क्योंकि आज भी सोसाइटी उतनी मैच्योर नहीं हुई है कि किसी भी इंसान को बिना देखे जज करे। हाँ, वो पूरा स्कैन करती है हेड टू टू, आप क्या पहने। मैं मॉडलिंग बैकग्राउंड से था, तो इस वजह से मुझे पता था कब क्या पहनना है। वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला।
लेकिन ये नहीं होता तो शायद मुझे सफ़र करना। True. So, okay, tell me, being in a creative industry और सेट्स में काफ़ी लोग रहते हैं, so how do you handle कि कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, so how do you handle कि आपकी बात भी रह गई और किसी को बुरा भी ना लगा? ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यूजुअली हम कभी-कभी कुछ ऐसे लोगों से एनकाउंटर करते हैं जो पहले से ही एक माइंडसेट बनाए हैं, हमें सब आता है, राइट, हमें कुछ नहीं सीखना है। या फिर कभी-कभी एक एज भी आड़े आता है हाँ, कि आपको लगता है कि आप अपनी वर्क में इतने साल गुज़ारे हैं, राइट, अचानक से कोई इंसान आएगा, वो आपको सिखाएगा ऐसे बिहेव करना है। तो बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन हम सिचुएशन को फिर मैनिपुलेट करते हैं, कहते थोड़ा-सा ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम कुछ भी करें ना, जब तक हम डिटेल में बात करेंगे ना, सामने वाला इंसान अपने आप समझने लगेगा। हाँ। क्योंकि हम सिर्फ मैनिपुलेट ऐसे नहीं करें ना, चीज़ों को बदल करके। जब हम डिटेल में घुसते हैं ना, तो सामने वाला इंसान ना थोड़ी देर बाद समझने लगता है, नहीं। माइन्यूट टेक्निक्स भी काफ़ी कुछ इन्हांस कर देता होगा। हाँ, बहुत कुछ करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फेस करना पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा है। लेकिन मेरे साथ एक ये रहता है कि लोग मान लेते हैं बात को, कि हाँ, इसके पीछे ये रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ता है, बात ये। So now let's take a break from the serious stuff and let's do a fun stuff. It's time for a lightning round. I will give you a word and give me a name, a personality that comes to your mind first. Right? Let's go. Start. Okay. Spotlight. शाहरुख खान फट से दिमाग में आता है। पूरी दुनिया की स्पॉटलाइट उन पे है। Spotlight उनपे है, right? Performance. परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो अब शायद वो अपने 80s में भी हैं, और उसके बावजूद शायद ओल्डेस्ट आर्टिस्ट मैं जिन्हें देख रहा हूँ। परफॉर्मेंस के बदौलत ही है वो। मतलब वाह, पोज, अपना नाम नहीं लेना है। पोज में तो मैं कहूँगा रेखा को, क्योंकि अगेन वो 70s में है, और आदमी जब वो साड़ी पहन के निकलते हैं, सारी चीज़ें, बगल में शायद कोई उनकी उम्र से बहुत, मतलब आधे से भी कम हो, अरे छोड़ के उन्हें देखते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से वॉक करते हैं, पोज करते हैं, हमें वो बहुत यूनिक लगता है। राइट, और एक्सपीरियंस से भी आता है, जैसे बिल्कुल, आपने बताया। क्रिएटिविटी। फट से दिमाग में एआई चल रहा है, ओके, क्योंकि एआई जो क्रिएटिविटी ला रहा है, चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इंसान को भी मात कर दे रहे हैं। हाँ, राइट, वेरी ट्रू। कैंपेन। कैंपेन सब्यसाची फट से दिमाग में आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो अपने नए चीज़ों को, ड्रेसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को जैसे शोकेस करते हैं, मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। रनवे। रनवे तो मुसाफिर। रनवे मुसाफिर तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं किसी को वॉक करते देखा था, वो एक ग्रुप था बेलिन सुनो का, डिनो मोजो का, उसमें ये राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। जब मैं एक आप फोटो देखेंगे इंटरनेट में, ये 4 लोग हैं उसमें, कभी वॉक कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था मन में, कभी मौका मिलेगा कि ये जैसे वॉक कर रहे हैं, उनके भी उस समय बड़े बाल थे, ऐसा। तो कहीं ना कहीं यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज पीपल। मे बी। हाँ। स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत से बड़ी कहानियां मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं सुनी नहीं है। उसमें हर एक चीज में कहानी है कि इंसान ने क्या कपड़े क्यों पहने, वो कनेक्ट होती है। कलाकार तो मैं हूँ, हमेशा रहूंगा, हमेशा रहो। और मैं इसमें तो हक से अपना नाम कहना चाहूंगा कि हाँ, कलाकार आएगा तो मैं ही रहूंगा। एकदम, and we take it. So it was so wonderful to have you on this couch, क्षितिज, और आपकी लर्निंग्स, आपकी जर्नी और आपकी सारे एक्सपीरियंस से हम लेके जा रहे हैं आज, and wishing you all the success that can bring to you. Thank you for coming to this confidence couch today. थैंक यू सो मच। मुझे आप उस लायक समझे, मुझे उस लायक बुलाए, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा इन चीज़ों को लोग तक हर कोई जाने समझे कि कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान की लाइफ में क्या रोल देगा। Very true. Thank you so much. थैंक यू सो मच। And it's time for the quote from the couch. Life's a stage, and we all have our parts to play. Confidence is the spotlight,
that helps us to explore the best within ourselves.